नमस्ते। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी परीक्षा पर बात करने वाले हैं, ऑल इंडिया बार एग्जाम यानी AIBE। हाँ, वो परीक्षा जो लॉ ग्रेजुएट्स को प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मतलब COP पाने के लिए देनी पड़ती है। बिल्कुल। और खबर यह है कि इसके आयोजन के तरीके में शायद एक बड़ा बदलाव होने वाला है। जी, ये बात बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के एक हालिया टेंडर दस्तावेज से सामने आई है। एक AIB एक्सपर्ट ने भी इस पर अपने वीडियो में चर्चा की है। अच्छा, तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे कि भाई इस अपडेट का मतलब क्या है, खासकर उन लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। हाँ, समझना जरूरी है। तो पहले ये बताइए कि अभी AIB कैसे होता है, मतलब मौजूदा सिस्टम क्या है? देखिए, अभी तो ये एक अनिवार्य परीक्षा है। लॉ डिग्री चाहे 3 साल की हो या 5 साल की, उसके बाद प्रैक्टिस का परमानेंट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस COP इसी से मिलता है। और ये ऑफलाइन होती है ना, पेन पेपर वाली? हाँ बिल्कुल, ऑफलाइन, और जिसे ओपन बुक कहते हैं। मतलब आप परीक्षा में अपने बेयर एक्ट्स ले जा सकते हैं। अच्छा, और रिजल्ट वो तो बस पास या फेल आता है, कोई स्कोर वगैरह नहीं? जी, अभी तक तो यही सिस्टम है, पास या फेल। ठीक है। तो अब इसमें क्या बदलने की बात हो रही है? आपने टेंडर का जिक्र किया। हाँ, यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। BCI ने एक टेंडर निकाला है, मतलब वो AIB करवाने की पूरी जिम्मेदारी किसी बाहरी एजेंसी को सौंपना चाहती है। ओह, आउटसोर्सिंग, ये तो बड़ा कदम है। बिल्कुल, इसका मकसद बताया जा रहा है कि प्रक्रिया को सुधारा जाए, BCI का बोझ कम हो और जो देरी आई अनियमितताएं होती थीं, जैसे परीक्षा की डेट्स फाइनल ना होना या COP मिलने में बहुत टाइम लगना। हाँ, वही सब, उन दिक्कतों को दूर किया जा सके, क्योंकि ये शिकायतें तो काफी समय से थीं। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव क्या है इस टेंडर में? सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला बदलाव है परीक्षा को ऑनलाइन मोड में ले जाने का प्रस्ताव। मतलब पेन पेपर की जगह कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT। ऑनलाइन? अरे वाह, इसके फायदे क्या गिनाए जा रहे हैं? फायदे तो हैं, जैसे OMR शीट भरने में जो गलतियां हो जाती थीं वो खत्म हो जाएंगी। हाँ, वो बबल गलत भर दिया तो गए काम से। वही, और नतीजे शायद ज्यादा जल्दी आ सकेंगे। हो सकता है ये भी संभव है कि भविष्य में सिर्फ पास फेल ना बताकर डिटेल्ड स्कोर भी दिए जाएं। अच्छा, ये तो काफी बड़ा चेंज होगा। लेकिन ऑनलाइन सुनते ही मेरे मन में तो कई सवाल आ रहे हैं। पूछिए। पहला तो यही कि क्या ये पक्का है? मतलब सिर्फ टेंडर निकालने से क्या ये मान लें कि ऑनलाइन होगा ही? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना जरूरी है कि ये अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है। टेंडर निकाला गया है एजेंसी ढूंढने के लिए। अंतिम फैसला तो BCI ही लेगी। ठीक है। और अगर मान लीजिए ऑनलाइन होता भी है तो कैसे? मतलब घर बैठे दे सकेंगे या सेंटर पे जाना होगा? ये भी अभी साफ नहीं है। ज्यादा संभावना यही है कि ये सेंटर्स पर ही होगा, मतलब प्रॉक्टर्ड माहौल में। घर से देने की अनुमति शायद न हो। और सबसे बड़ा सवाल वो बेयर एक्ट्स वाला। हाँ, ये सबसे अहम मुद्दा है। क्या ऑनलाइन परीक्षा में भी बेयर एक्ट्स ले जाने की अनुमति होगी? यही तो, क्योंकि अभी तो पूरी तैयारी ही इसी हिसाब से होती है कि बेयर एक्ट्स साथ होंगे। बिल्कुल। याद कीजिए, पहले तो नोट्स ले जाने की भी छूट थी, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। अब सिर्फ बेयर एक्ट्स है। हाँ, याद है। तो अगर ऑनलाइन मोड में बेयर एक्ट्स भी अलाउड नहीं हुए, तब तो परीक्षा का पूरा कैरेक्टर ही बदल जाएगा। तो इस पर टेंडर में कुछ कहा गया है? देखिए, टेंडर दस्तावेज में शायद इस बात का जिक्र है कि एजेंसी को दोनों तरह की व्यवस्था के लिए तैयार रहना होगा, ओपन बुक भी और क्लोज्ड बुक भी। लेकिन अंतिम फैसला क्या होगा ये BCI तय करेगी। इसी पर सबसे ज्यादा अनिश्चितता है। कई भाषाओं में हेल्पलाइन चलाना उम्मीदवारों के लिए, फिर वो चिप आधारित सर्टिफिकेट जारी करना। अच्छा, वो स्मार्ट कार्ड जैसे कॉप? हाँ, कुछ वैसा ही। साथ ही दस्तावेजों का फिजिकल वेरिफिकेशन और उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक यानी आधार बेस्ड वेरिफिकेशन या फिंगरप्रिंट लेना, ये सब काम भी एजेंसी को सौंपे जा सकते हैं। मतलब BCI परीक्षा से जुड़े लगभग सारे काम आउटसोर्स करना चाह रही है? ऐसा ही लग रहा है। शायद वो प्रक्रिया को पूरी तरह मॉडर्न और एरर फ्री बनाना चाहते हैं। और ये सब कब तक हो सकता है? कोई टाइमलाइन? देखिए, टेंडर प्रक्रिया में तो कुछ महीने लगते ही हैं। एजेंसी फाइनल होगी, फिर वो अपना सिस्टम तैयार करेगी। तो अगर सब कुछ तेजी से हुआ भी तो ये बदलाव हमें AIB 20 से देखने को मिल सकते हैं। ये सब अभी संभावित है, पक्का कुछ भी नहीं। सही कहा। तो जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो फिलहाल मौजूदा पैटर्न पर ही फोकस करना चाहिए, क्यों? बिल्कुल, अभी जो ऑफलाइन ओपन बुक पैटर्न है उसी पर ध्यान दें। लेकिन हाँ, इस खबर पर नजर बनाए रखें कि आगे क्या होता है। ठीक है। तो अगर हम संक्षेप में कहें,
एआई भी शायद ऑनलाइन हो सकता है और इसे कोई बाहरी एजेंसी करवा सकती है। हाँ, एक तरफ तो प्रक्रिया तेज और आसान होने की उम्मीद है, लेकिन दूसरी तरफ परीक्षा का फॉर्मेट, खासकर वो बेयर एक्ट्स वाला सवाल, उस पर अभी अनिश्चितता है। बिल्कुल। और यहीं पर हम श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जरूर। सोचिए, अगर एआई भी वाकई ऑनलाइन हो गया और मान लीजिए कि वो क्लोज्ड बुक हो गया, मतलब बिना बेयर एक्ट्स के, तो फिर ये परीक्षा क्या परखेगी? मतलब क्या ये सिर्फ ये देखने की परीक्षा रह जाएगी कि आपको कानून की धाराएं कहाँ मिलेंगी, या फिर ये आपकी कानूनी समझ, आपकी विश्लेषण करने की क्षमता, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को परखेगी? अच्छा पॉइंट है, ये तो परीक्षा के पूरे उद्देश्य को ही बदल सकता है। हाँ, तो ये एक बड़ा सवाल है जिस पे आने वाले समय में शायद और स्पष्टता मिलेगी। इस पर विचार करना जरूरी